हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु तक इस आवेश को लेकर आते हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है। यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? मान के चलेंगे हमारे पास कोई बिंदु है, बिंदु P। इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या है? इसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है। मतलब हम लिख देंगे यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र। अब हम मान लेंगे माना अनंत से अगर हम किसी आवेश को लेकर आ रहे हैं, और ये कैसा आवेश है? ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, जो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर भी कोई ना कोई आवेश होगा। अगर हम इस धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए, तो चूंकि ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये आवेश यहाँ पर जो भी आवेश होगा, ये आवेश इस आवेश पर एक बल लगाएगा, वो इस दिशा में होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर हटाते हैं। तो ये इसे दूर हटाने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें ये आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आना है। मतलब इस आवेश को हम इस दिशा में लेकर आएंगे। क्लियर है? इस दिशा में लेकर आएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें इसके विरुद्ध, मतलब इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हम जानते हैं विभव V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। अगर हम कार्य निकालें तो कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बराबर, यानी कि W बराबर हो जाएगा V/Q। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस Q आवेश, यानी कि इसे हम Q1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसे Q1 मान लेंगे। माना Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य W हो, तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है V/Q। V/Q कौन सा आवेश ला रहे हैं? जो हम आवेश लेकर आ रहे हैं उसे लिखेंगे Q1। क्लियर है? ये V क्या है? यहाँ पर जो भी आवेश होगा उसके कारण उत्पन्न विभव, ये हो जाएगा V। और जो हम आवेश लेकर आ रहे हैं ये हो जाएगा वो आवेश। क्लियर है? और चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो भी कार्य करना पड़ता है, यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा U बराबर, किसके बराबर हो जाएगा?
ये हो जाएगा U बराबर कितना हो जाएगा V इंटू Q1। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो हमें पता है कि V का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसे हम लिख सकते हैं कूलाम इंटू वोल्ट। और हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है? W के बराबर, यानी कि कार्य के बराबर। और इसका अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है वोल्ट इंटू कूलाम और एक होता है जूल। और अगर हम इसके अन्य मात्रक की बात करें तो इसका अन्य मात्रक होगा, यहाँ पर लिखेंगे अन्य मात्रक। अन्य मात्रक स्थितिज ऊर्जा का अन्य मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? यानी कि E इंटू वी। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। क्लियर है? यहाँ तो हमने निकाल लिया कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अगर हम दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग बनाएंगे दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर मान लेंगे, माना हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2। ये दोनों आवेश अनंत पर रखे हुए हैं। कहाँ पर रखे हुए हैं? अनंत पर रखे हुए हैं प्रारंभ में। अगर हम इनमें से किसी एक आवेश को यहाँ पर स्थित किसी बिंदु A तक लेकर आएं तो इसको लाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं तो हमें कार्य वहाँ पर करना होता है जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं। अगर हम Q1 आवेश को बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? विभव यहाँ पर क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना Q1 आवेश को Q2 आवेश की अनुपस्थिति में अनंत से
बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Q इंटू वी। क्या होता है, Q इंटू वी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं लाया जाने वाला आवेश इंटू उस आवेश पर उत्पन्न विभव। तो हम जो आवेश लेकर आ रहे हैं वो कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, Q1, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1। और इस आवेश पर उत्पन्न विभव कितना है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसे लाने में कोई भी हमें कार्य नहीं करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर इससे पहले कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र होता है तो इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य विभव कहलाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ना तो कोई विद्युत क्षेत्र है, ना हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है और ना ही कोई विभव होगा। मतलब यहाँ पर विभव V बराबर कितना होगा, V बराबर यहाँ पर 0 होगा। तो W1 लिख लेंगे यहाँ पर। W1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 इंटू 0। मतलब ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि Q1 आवेश को अनंत से Q2 आवेश की अनुपस्थिति में बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अब अगर हम इससे R दूरी पर रखे किसी बिंदु B पर Q2 आवेश को लेकर आए, किसको लेकर आए, Q2 आवेश को लेकर आए, कहाँ से, अनंत से ही लेकर आए। यहाँ पर Q2 आवेश आ गया। अब इस पर कार्य करने के लिए Q1 आवेश है, मतलब ये यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो Q2 आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाना पड़ेगा। मतलब Q2 आवेश पर Q1 आवेश एक विभव उत्पन्न करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q2 आवेश को Q1 आवेश की उपस्थिति में, पहले अनुपस्थिति लिखी थी, अब हम लिख सकते हैं Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश की उपस्थिति में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश की उपस्थिति में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर होता है Q इंटू वी। मतलब Q जो हम आवेश ला रहे हैं इंटू V इस पर उत्पन्न विभव। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे कि क्या Q2 आवेश पर कोई विभव उत्पन्न हो रहा है। तो हाँ, क्योंकि अगर हम Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो Q1 आवेश के कारण इस पर एक विभव उत्पन्न हो रहा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः W बराबर क्या हो जाएगा, लाया जाने वाला आवेश यानी कि Q1 इंटू V। V क्या है, V है Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे Q2 इंटू Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 अपॉन R। ये होता है Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। V बराबर इतना होता है। क्लियर है। अगर हम Q2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R। ये तो हो गया हमारा W1 बराबर, और ये हो जाएगा हमारा W2 बराबर। मतलब ये हो जाएगा Q2 आवेश को लाने में, यानी कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अगर हम कुल कार्य निकालें, क्या निकालें, कुल कार्य निकालें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा W1
प्लस W2। इसका मतलब ये है कि W बराबर हो जाएगा, W1 का मान कितना आया था 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस W2 का मान कितना है, W2 का मान ये है, तो इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अगर हम इसको 0 में जोड़ दें तो W का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और हम जानते हैं कि हमें अनंत से किसी बिंदु तक कोई आवेश लेकर आना है, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब ये जो हमारा कुल कार्य निकला है यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात U बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर। ये हो गया हमारा दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हो गया हमारा दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर हमें तीन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो वो किस प्रकार निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, तीन आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर मान लेंगे, माना हमारे पास तीन आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और तीसरा आवेश है Q3। क्लियर है। तीनों आवेश कहाँ पर रखे हुए हैं, तीनों आवेश अनंत पर रखे हुए। कहाँ पर रखे हुए हैं, अनंत पर रखे हुए। अगर हमें ये तीनों आवेश इन बिंदुओं क्रमशः A, B और C तक लेकर आने हैं तो इनको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेकर आएंगे, जैसे कि हम इससे पहले लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार Q1 आवेश को सबसे पहले लेकर आएंगे बिंदु A तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना Q1 आवेश को Q2 और Q3 की अनुपस्थिति में अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना Q1 आवेश को Q2 व Q3 की अनुपस्थिति में अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 हो। तो अगर हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु A तक ला रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, W1 बराबर कितना हो जाएगा, W1 बराबर हो जाएगा Q इंटू V। क्या होता है, Q इंटू V। इसका मतलब ये है कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो Q1 बराबर यानी कि W1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू V। यहाँ पर Q1 क्या है, Q क्या है, Q है लाया जाने वाला आवेश, जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं। V क्या है, इस पर उत्पन्न विभव। विभव कितना होता है, यहाँ पर विभव 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसे लाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, मतलब इससे पहले कोई भी आवेश यहाँ पर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विभव कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि V बराबर कितना है, 0 है, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 इंटू 0। इसका मतलब है ये हो जाएगा 0, यानी कि W1 का मान लिख देंगे हम यहाँ पे, W1 बराबर हो जाएगा 0। क्लियर है। अगर हम Q2 आवेश को भी लेकर आए बिंदु B तक, कहाँ तक लेकर आए, बिंदु B तक लेकर आए Q2 आवेश को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Q2 आवेश को अनंत से Q1 की उपस्थिति तथा Q3 की अनुपस्थिति में अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश की उपस्थिति में, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो Q1 आवेश पहले से उपस्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश की उपस्थिति में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 है। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला W2 बराबर हो जाएगा Q इंटू V होता है। तो जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं उसे लिखेंगे Q2 और V क्या है, V है हमारा Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। जब हम Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो Q1 आवेश इस पर एक विभव उत्पन्न करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव, Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो ये हो जाएगा W2 बराबर Q2 इंटू Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। इसके बीच की दूरी को हम R12 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R12। क्लियर है। अगर हम Q3 आवेश को भी लेकर आए, कहाँ तक, बिंदु C तक Q3 आवेश को लेकर आए तो इसके लिए दो आवेश पहले से ही उपस्थित हैं, मतलब ये दोनों आवेश मिलकर विभव उत्पन्न करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे Q3 आवेश को अनंत से Q1 और Q2 आवेश की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है माना Q3 आवेश को अनंत से Q1 व Q2 आवेश की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य। मतलब अगर हम Q3 आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं जबकि हमें पता है Q1 और Q2 आवेश पहले से ही उपस्थित हैं, तो ये आवेश इस पर विभव उत्पन्न कर रहे होंगे। तो W3 बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। Q मतलब जो आवेश हम लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि Q3 आवेश लेकर आ रहे हैं। V का मतलब इस पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है, विभव कौन कौन उत्पन्न कर रहा है भाई, विभव उत्पन्न कर रहा है Q1 प्लस Q2। तो लिखेंगे Q1 प्लस Q2 आवेशों के कारण उत्पन्न विभव। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि Q1 प्लस Q2 आवेशों के कारण उत्पन्न विभव। तो ये हो जाएगा W3 इक्वल टू Q3 हो गया। Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R प्लस Q2 आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होगा, यहाँ पर Q1 की जगह पर Q2 हो जाएगा बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। अगर हम Q3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W3 बराबर Q3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R 13 लिख सकते हैं। इसके बीच की जो दूरी है क्या लिखेंगे, R23 लिख सकते हैं और इसको R13। क्लियर है। प्लस Q3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो गया तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य। ये हो गया हमारा दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य और ये पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य। अगर हम कुल कार्य निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कार्य। क्या लिखेंगे, कुल कार्य। कुल कार्य कितना होगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। इसका मतलब ये है कि W बराबर हो जाएगा, W1 का मान कितना है 0 तो लिखेंगे 0 प्लस W2 का मान कितना है
W2 का मान आया है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 का मान कितना है, W3 का मान ये है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 Q2 Q3 अपॉन R23। अगर हम इसमें जीरो जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम यहाँ से 1/4πε0 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा W बराबर 1/4πε0, ये बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो गया हमारा कुल कार्य। क्या हो गया, ये कुल कार्य हो गया। और हमें पता है जब हम दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो इसको लाने में या इनको लाने में किया गया कार्य ही विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वो इतना होगा। क्लियर है।